ये मूवी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की है। मूवी के एक्सप्लेनेशन से पहले हम स्पॉइलर वार्निंग दे देते हैं। आप अभी भी वीडियो बंद कर सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है जापानीज में गिफ्ट देने का रिचुअल है और ज़्यादातर लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एक लकड़ी लगती है जो चाइना से इलीगल तरीके से आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये लकड़ियाँ चाइना में भी नहीं मिलती, ये इंडिया से चाइना स्मगल होती है और इस लकड़ी को कहते हैं लाल चंदन और ये साउथ की स्पेसिफिक जगह पे ही मिलती है। सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर पुष्पा ट्रक लेकर जाता है, उसमें चंदन था। पुलिस उसका पीछा करती है, पुष्पा नहीं रुकता और एक जगह वो रुकता है और कहता है 10,000 हमें मामला सॉल्व करते हैं। पुलिस वाला उसे मारने आता है, पुष्पा उसे मारता है और कहता है 20,000 और ऐसे ही पुलिस वाले आते रहते हैं। पुष्पा मारता है और एक पुलिस वाला सर पे गन पॉइंट करता है। पुष्पा 1 लाख रुपए कहता है। पुलिस वाला तब भी नहीं मानता, वो पुष्पा को ले जाता है सारे पुलिस वाले जीप में। गुस्से में थे पुष्पा कहता है तुम सबको क्या लगा मैं पूरी पुलिस पार्टी को 1 लाख रुपए दे रहा था? नहीं, मैं एक जने को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। सारे पुलिस वाले हैरान होते हैं, वो पुष्पा को छोड़ते हैं। सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है। पुष्पा एक मजदूर था, वो काम खत्म करने के बाद आराम से चेयर पे बैठ के चाय पी रहा था। फैक्ट्री का मालिक आता है, वो कहता है ये नौकर है, मालिक की तरह बैठा है और मालिक का आदमी पुष्पा को कहता है मालिक को गुस्सा आ रहा है, ढंग से बैठो। पुष्पा कहता है मुझे यहाँ काम के पैसे मिलते हैं, इज्जत देने के नहीं। वो आदमी कहता है अगर यहाँ काम करना है तो तमीज से रहना होगा। पुष्पा कहता है ठीक है, मैं काम छोड़ देता हूँ। आदमी उसे आज की मजदूरी के पैसे देता है। पुष्पा कुछ पैसे लेता है और कुछ पैसे मालिक को देने के लिए कहता है और कहता है मालिक को कहना इज्जत खरीद ले। और पुष्पा जाता है और आदमी कहता है या तो ये आबाद होगा या बर्बाद। और एक आदमी इंप्रेस होता है उससे और वो भी काम छोड़ता है वहां से और वो पुष्पा के पीछे जाता है। पुष्पा रोड पे चाय पीता है, चाय वाला कहता है 100 रुपये वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, अगर 1000 वाला किया तो फायदे में रहेगा। इसका मतलब था एक मजदूर का काम जिसमें बहुत कम पैसे मिल रहे थे और एक तरफ चंदन काटने का काम जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। पुष्पा चंदन काटने वाले काम पे जाता है, वो बहुत सारे लोगों के साथ जाता है और सब चंदन काटते हैं। पुलिस आने वाली थी, सारे लेबर डरते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से भागना होगा। पुष्पा सबको रोकता है और कहता है हमने इतनी मेहनत की है, अब कुछ पुलिस वालों से डर के चले जाएंगे क्या? आने तो देख लेंगे। और वो सारे मजदूरों के जरिए लकड़ियाँ छुपाता है और एक पुलिस ऑफिसर आता है गोविंद नाम का, वो बहुत ईमानदार था, वो अपनी टीम के साथ आता है। सब मजदूर शेफर्ड होने का नाटक करते हैं लेकिन पुष्पा सच बता देता है कि हम यहाँ चंदन काट रहे थे, तुम्हारी इज्जत करते हैं तभी छुपा दिया। गोविंद कॉलर पकड़ता है और गन पॉइंट करता है। सब मजदूर कुल्हाड़ी लेकर खड़े होते हैं। पुष्पा कहता है तुम्हारी एक गोली चलेगी, हमारी 60 कुल्हाड़ियाँ। ऑफिसर उसे रोक देता है और बाद में हमें पता चलता है पुष्पा ने सारे चंदन पेड़ों के ऊपर छुपा रखे थे। और बाद में जो आदमी पुष्पा से इंप्रेस हो गया था वो कहता है मुझे आपके साथ काम करना है, बहुत आगे जाओगे। मैं मजदूरी कर करके थक गया, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पुष्पा कहता है जा मेरे पैसे लेकर आ। और पुष्पा उसे अपना दोस्त बना लेता है और पुष्पा के पैसे लेने उसका दोस्त आदमी के पास जाता है। आदमी कहता है एक मजदूर होकर इतनी अकड़, वो खुद क्यों नहीं आया? पुष्पा का दोस्त कहता है अगर इन्हें मौका मिले तो ये पीएम भी बन सकते हैं। और गोविंद अपनी टीम के साथ वहाँ आता है। पुष्पा पुलिस पे एक पत्थर फेंकता है और बाकी सब भी फेंकने लगते हैं और पुष्पा चंदन का ट्रक लेकर जाता है और पुलिस उसके पीछे जाती है। पुष्पा उसके सामने आता है और कहता है माल फिर तेरे हाथ से निकल गया। और फिर पुष्पा कहता है चल स्टेशन चल के बात करते हैं। और वो जीप में जाता है और वहाँ पुलिस वाले पुष्पा को बहुत मारते हैं लेकिन पुष्पा बस हंसता रहता है। पुलिस वाला थक जाता है और एक ऑफिसर पुष्पा को पानी देता है। पुष्पा कहता है मुझे नहीं, गोविंद सर को पानी दो। और गोविंद गुस्से में कहता है बता कौन है तेरा मालिक? पुष्पा कहता है नहीं बता सकता, मालिक मारेगा। गोविंद कहता है कौन है मालिक? पुष्पा कहता है मैं ही हूँ अपना मालिक और हंसता है और सब पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं। और सुबह एक ऑफिसर उससे कहता है अपना नाम बता। पुष्पा राज बताता है। ऑफिसर कहता है अपना सरनेम और बाप का नाम बता। पुष्पा चुप होता है, पुलिस वाला हंसता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब पुष्पा की माँ पुष्पा का स्कूल में एडमिशन करवाती है। टीचर उसके पापा का नाम पूछता है, पुष्पा बताता है लेकिन अजय आता है। पुष्पा नाजायज औलाद था। अजय कहता है ये मेरे पापा का बेटा नहीं है, मेरे पापा इसकी माँ के घर क्या चले गए? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे खानदान का हो गया, ये बस मेरे पापा के रखेल थी और ये एक गलती। और अजय एडमिशन पेपर फाड़ता है और पुष्पा से कहता है तू नाजायज है, तेरा कोई खानदान नहीं है, अब बता तेरा नाम क्या है? पुष्पा खाली पुष्पा राज कहता है
और सीन प्रेजेंट में आता है। पुष्पा को खाना खिलाने ले जाते हैं। उसे छुड़ाने चंदन के 3 स्मगलर आते हैं जो तीनों के तीनों भाई थे। उनमें से एक का नाम जॉली रेड्डी था जो 1 नंबर का लड़की बाज था और शादी किसी की भी हो सुहागरात यही मनाता है। दूसरा जग्गा रेड्डी जो समझदार था, वही सारा काम देखता था। और तीसरा कोंडा रेड्डी जो सबसे खतरनाक था, वो किसी को मारने से पहले नहीं सोचता था। एक बार किसी को मारने के लिए वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिसमें उसका हाथ चले जाता है और जॉली और जग्गा पुष्पा के पास जाते हैं और कहते हैं, तूने पुलिस को नहीं बताया चंदन कहाँ है? काफ़ी जिगरा है तेरे में। पुष्पा कहता है, इन्हें बता के मुझे क्या मिलता, आपको बता के मिलेगा ना। जॉली उस पर गुस्सा करता है क्योंकि पुष्पा मजदूर था। पुष्पा 5 लाख रुपए मांगता है चंदन की लकड़ियां बताने के लिए। उसी ने चंदन की लकड़ियां छुपा दी थी। जॉली देने से मना करता है। जग्गा उसे मनाता है और हाँ कर देता है। पुष्पा उन्हें जंगल में ले जाता है। पुष्पा ने ट्रक पानी के गड्ढे में डाल दिया था। जग्गा क्रेन से ट्रक निकालता है और पैसा देता है। पुष्पा कार में बैठने के लिए कार का गेट खोलता है। जॉली उसे पैसे देता है और कहता है, तेरी औकात नहीं है इसमें बैठने की, काम हो गया, भाड़ में जा। और वो उसे पैसे देता है। पुष्पा को गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त से कहता है, ऐसी कार कितने की आएगी? उसका दोस्त कहता है 5 लाख तक की। पुष्पा कहता है, जल्दी लेकर आओ। उसका दोस्त कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत से इतने पैसे पहली बार मिले हैं, सारे खर्च करोगे क्या? पुष्पा कहता है, बात इज्जत की है, जा जल्दी कार लेकर आ, मैं कार से जाऊंगा। और पुष्पा का दोस्त कार लाता है। पुष्पा कार से जाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कार देखकर हैरान होती है। पुष्पा कार अजय के घर के पास ले जाता है उसे जलाने के लिए और पुष्पा जॉली के पास जाता है। जॉली कार देख के हैरान होता है। कोंडा कुछ आदमियों को मार रहा था और कहता है, तुमने हमारा चंदन पकड़वा दिया। एक गुंडा कहता है, गोविंद के रहते हम माल नहीं निकाल सकते। पुष्पा कहता है, मैं निकाल सकता हूँ। कोंडा हैरान होता है। जॉली कहता है, ये मजदूर है, ये क्या निकालेगा? जग्गा कहता है, भैया इसी ने हमारा चंदन छुपाया था पुलिस से। पुष्पा कहता है, आपके लोगों को माल छुपाना नहीं आता टमाटर में, तो माल सिक्योरिटी गार्ड भी आराम से पकड़ सकता है। मेरे पास एक आइडिया है लेकिन मैं आपको अकेले में बताऊंगा। जॉली कहता है, तेरी इतनी हिम्मत? कोंडा उसे चुप करवाता है और कहता है, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना तुम्हारा सब जाते हैं। पुष्पा उसे आइडिया देता है, हमें चंदन मिल्क ट्रक में ले जाना चाहिए और चंदन के लिए उस ट्रक में हमें सीक्रेट स्पेस बनाना होगा चंदन छुपाने के लिए। और यही होता है। और पुष्पा ट्रक गोविंद की नज़रों से निकालता है और वो डेली गोविंद को मिठाई देता था। गोविंद उसे पकड़ नहीं पाता। कोंडा पुष्पा से खुश होता है। वो कहता है, इसे काम दे दो। जग्गा कहता है, तुम्हें 5 लाख मिलेंगे हर स्मगलिंग पे। पुष्पा कहता है, मुझे माल का 4% चाहिए। जग्गा कहता है, 5 लाख 4% से ज़्यादा है। पुष्पा कहता है, तब भी। और कोंडा हंसता है और बेवकूफ़ कहता है। पुष्पा का दोस्त कहता है, 1 लाख का घाटा हो गया, 5 लाख लेने चाहिए थे ना। पुष्पा कहता है, 5 लाख लेते तो मजदूर बन के रह जाते, लेकिन अब हम उसके पार्टनर हैं। और पुष्पा जा रहा था ट्रक से। वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम श्रीवली था। पुष्पा को वो पसंद आ जाती है। वो उसको डेली देखता था। वो जहाँ जाती थी वो वहाँ जाता था और अपने दोस्त से कहता है, श्रीवली देख रही है क्या मुझे? और एक रात श्रीवली अपने दोस्तों के साथ थी और पुष्पा का दोस्त उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? श्रीवली की दोस्त कहती हैं, ये 15 रुपए की टिकट 100 रुपये में बेच रहा है। पुष्पा का दोस्त कहता है, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? उसकी दोस्त कहती है, 1000 रुपये। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे बॉस पुष्पा को देख के स्माइल करना होगा। श्रीवली पहले नहीं मानते लेकिन उसके दोस्त उसे मना ही लेते हैं और पुष्पा का दोस्त पैसे देता है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। गोविंद ट्रक पकड़ लेता है। वो कोंडा के आदमियों को पकड़ता है और कहता है, तेरे पास अभी एक रास्ता है बचने का, तुझे मेरे लिए काम करना होगा। गोविंद जानना चाहता था इन सब के पीछे कौन है। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीवली स्माइल नहीं करना चाहती थी पुष्पा को देख के, लेकिन तब भी उसे करना पड़ता है। पुष्पा देख के खुश होता है और वो उसके पास जाता है और कहता है, तू मुझे पसंद करती है ना? श्रीवली कहती है, नहीं, तू बावरा हो रहा था इसलिए तेरे दोस्त ने मुझे 1000 रुपये दिए स्माइल करने के, और अगर आगे भी स्माइल चाहिए हो तो बता देना। पुष्पा को गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त को मारता है और कहता है, तूने मेरी इज्जत डुबा दी। अब एक ही रास्ता है, उसने 1000 रुपये में स्माइल दी है ना, क्या 5000 में किस दे? इज्जत का सवाल है। मेरा कैरेक्टर साफ था लेकिन तेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। और सीन शिफ्ट होता है। गोविंद कहता है, अब मैं श्रीनू तक पहुंच के रहूँगा। और हमें दिखाया जाता है श्रीनू स्मगलिंग का बॉस था। चंदन हर कोई काटता था लेकिन चंदन को मंजिल तक श्रीनू ही पहुंचाता था। और श्रीनू चंदन का सारा सामान लेकर कोंडा के पास जाता है। श्रीनू कहता है, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, मुझे अपना माल कुछ दिन के लिए छुपाना है, तभी यहाँ आया हूँ। कोंडा कहता है, मेरे पास इस काम के लिए बेस्ट आदमी है पुष्पा।
और पुष्पा वहाँ आता है। श्रीनु सिगरेट पी रहा था लेकिन उसकी माचिस खत्म हो गई थी। पुष्पा खुद सिगरेट पीते हुए आता है और अपनी माचिस से श्रीनु की सिगरेट जलाता है। और कोंडा पुष्पा से कहता है, मैं तुझे इस काम के पैसे बाद में दूंगा। श्रीनु कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जाता है। कोंडा कहता है, तुम्हें अपने पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीनु की वाइफ कहती है, कभी कमार ज़मीन पर भी देखना चाहिए, उसमें पौधे उगते हैं। और श्रीनु जाता है। श्रीनु ने अपने पार्टनर को जिंदा ज़मीन में दफना रखा था। कोंडा उस आदमी को गन से शूट करके मारता है और बाद में पुष्पा श्रीवली के पास जाता है। वो कार में वेट कर रहा था। श्रीवली डरी हुई थी, उसका मन नहीं था। उसके दोस्त उसे मनाते हैं। श्रीवली जाती है कार में। श्रीवली डरते हुए कहती है, मैं गाल में किस दूंगी। पुष्पा कहता है, 5,000 दे रहा हूँ, गाल पे क्यों लूँ। श्रीवली कहती है, नहीं। पुष्पा अपने दोस्त को बुलाने लगता है। श्रीवली कहती है, रुको देती हूँ, और पुष्पा उसके क्लोज आता है। श्रीवली रोती है और कहती है, मैं अपनी फर्स्ट किस अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, और वो रोते हुए चली जाती है। पुष्पा हैरान होता है और श्रीवली की दोस्त हंगामा करने लगती है। पुष्पा उसके सभी दोस्तों को भगाता है और पुष्पा कहता है, पैसे वसूल करने के लिए मैं इससे शादी करूंगा अब। और सीन शिफ्ट होता है। सारा चंदन जॉली के अड्डे पे रखा था। पुष्पा वहां जाता है। सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। जॉली ने अंदर एक लड़की को कैद कर रखा था। पुष्पा जल्दी गेट खोलने को कहता है। जॉली के आदमी कहते हैं, बॉस ने मना किया है। पुष्पा ताला तोड़ता है और लड़की को घर छोड़ने के लिए कहता है, और जॉली आता है। वो पुष्पा को मारता है। पुष्पा को कोंडा का फ़ोन आता है। वो कहता है, माल सेफ है ना, पुलिस आने वाली है वहाँ, उन्हें अड्डे के बारे में पता चल गया है। पुष्पा कहता है, जॉली रात भर मज़े कर रहा था, माल बाहर है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं पार्टनर हूँ ना, अगर एक भी माल पकड़ा गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और जॉली पुष्पा को मार रहा था। पुष्पा कोंडा से बात कर रहा था। पुष्पा गुंडों के पास जाता है और कहता है, जल्दी माल ट्रक में डालो, पुलिस आती होगी। और पुष्पा सारा माल नदी में फेंक देता है। और पुष्पा अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है। जॉली कोंडा को फ़ोन करता है और कहता है, ये माल नदी में फेंक रहा है, ये पागल हो गया है। कोंडा कहता है, अगर पुलिस ने माल पकड़ा तो हम पुष्पा को ही फंसा देंगे। और पुष्पा का दोस्त डैम के ऑफिसर के पास जाता है, उसे पैसे देता है और डैम बंद करवा देता है। और सारा चंदन वहीं रुक जाता है। गोविंद आता है। पुष्पा कहता है, फिर से मैंने माल छुपा दिया, आप लेट हो गए। गोविंद गुस्से में कहता है, आज जितना खुश होना है हो ले, बहुत जल्द तू हारेगा। कोंडा पार्टी देता है। श्रीनु के आदमी आपस में बात करते हैं और कहते हैं, कोंडा बेवकूफ़ है। श्रीनु 1 टन के 2 करोड़ लेता है और कोंडा को 25 लाख देता है। पुष्पा सुनता है। वो कोंडा को बताता है और कहता है, हमें अपना प्रॉफिट श्रीनु से कहकर बढ़वाना चाहिए। कोंडा कहता है, हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, मुझे उस पर पहले ही शक था। जग्गा कहता है, मुझसे पंगा नहीं ले सकते। कोंडा कहता है, ठीक है, एक काम कर, तू बात कर, अगर श्रीनु मानता है तो मैं तुझे 50% दूंगा, 4% की जगह। कोंडा को पता था श्रीनु नहीं मानेगा। पुष्पा कहता है, रहने दो, आप ही बात कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोंडा कहता है, ठीक है, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। पुष्पा का दोस्त श्रीवली के पापा से बात करता है। श्रीवली के पापा भी वहीं मजदूर का काम करते थे। श्रीवली के पापा कहते हैं, हाँ, पुष्पा ने बहुत तरक्की कर ली, कहाँ ये मजदूर था, अब देखो लाखों कमाता है। पुष्पा का दोस्त कहता है, आपकी बेटी के लिए ये ठीक रहेगा। श्रीवली के पापा कहते हैं, मुझे इसके खानदान के बारे में नहीं पता, मैं कैसे रिश्ता कर सकता हूँ। पुष्पा का दोस्त पुष्पा के पापा का नाम बताता है और वो बहुत बड़े आदमी थे, अच्छे खानदान के थे, इसलिए श्रीवली के पापा मान जाते हैं और रिश्ता लेकर पुष्पा के घर जाते हैं। पुष्पा बहुत खुश था। अजय वहाँ आता है और श्रीवली के पापा से कहता है, इसने तुम्हें झूठ बोला है, ये हमारे खानदान का नहीं है, ये मेरा भाई नहीं, इसका कोई खानदान नहीं है। अजय की माँ कहती है, शुभ दिन पे ऐसी बातें मत करो। पुष्पा उसे मारना चाहता था लेकिन उसकी माँ उसे शांत करवाती है, इसलिए वो चुपचाप सुनता है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अजय कहता है, चलो मान लिया, मेरे पापा का इसकी माँ के साथ चक्कर था, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये मेरे बाप का ही बेटा है, ये किसी और का भी पाप हो सकता है। पुष्पा अपने आप को रोक नहीं पाता, वो उसे मारता है। पुष्पा की माँ से रोकती है, जिसके चक्कर में पुष्पा की माँ को चोट लगती है। पुष्पा अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब अजय के पापा मरे थे, पुष्पा की माँ बहुत रोई थी, लेकिन अजय ने उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं दिया था और बड़ी मुश्किल में पुष्पा की माँ ने पुष्पा को पाला था। और सीन प्रेजेंट में आता है। पुष्पा की माँ रोती है और कहती है, मैं तेरे पापा से सच्चा प्यार करती थी, अगर मुझे पता होता कि तुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती जब तू पेट में था, तभी मुझे जहर पी के मर जाना चाहिए था। पुष्पा की माँ रोती है। पुष्पा शांत करवाता है और बाहर जाता है। पुष्पा अपने दोस्त को बताता है, जब मेरे पापा मरे थे अजय ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, उसने मेरे पापा की सारी निशानियाँ छीन ली थी, मेरे पास बस एक लॉकेट बचा था जिसमें पापा की फ़ोटो थी, अजय ने वो भी मेरे से छीन लिया था, लेकिन बस अब मैं किसी को कुछ नहीं छीनने दूंगा, जो मेरा है मैं लेकर रहूँगा, कोई मेरा हक नहीं मार सकता, अब मैं नहीं झुकूंगा।
और ये पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है और बाकी की स्टोरी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।